Hello bachcho, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से सेल अरेंज होकर टिश्यू बना रही है, टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन अरेंज होकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। फिर हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखी कि आउटर अपीयरेंस क्या है फ्रॉग का। स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, 2 फोर लिम्स मिलते हैं, 2 हाइंड लिम्स मिलते हैं, किस तरीके से वो स्विमिंग करता है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। फिर हमने एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग को भी देखा कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा, सेंस ऑर्गन देखे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ा। तो चलो अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में क्या मिलेंगे, 2 जॉ मिलते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। जो अपर रहता है वो फिक्स रहता है, नीचे वाला लोअर वाला मूवेबल है, ठीक है। उसके बाद बक्कल कैविटी आपकी फेरिंग से कनेक्टेड रहती है, जिससे बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोला जाता है। याद आ रहा है ना। ईसोफेगस फेरिंग्स फ्रॉग में बड़े लंबे नहीं होते, क्योंकि फ्रॉग के पास नेक ही नहीं है। साथ ही साथ वो लैंड पे भी रहता है और आपका वाटर में भी रहता है। तो ये सब सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा होता है। ईसोफेगस जस्ट एक होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्टमक में खुल जाता है। स्टमक आपका मैग्नीफाइड पार्ट है, यानी विजिबल पार्ट है। उसके बाद इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है। याद आ रहा है ना। फूड आएगा फिर कहाँ पे, रेक्टम में, और रेक्टम से क्लोएका में, क्लोएका से क्लोएका ओपनिंग के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है इसमें, लिवर है, पेनक्रियाज है, और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगी। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ईसोफेगस जस्ट एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी इस तरीके से, है ना। इस तरीके से कुछ ऐसा डायग्राम रहता है। फ्रॉग छोटा सा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका छोटा होता है और बहुत ही सिंपल होता है, इस तरीके से। ठीक है, स्टमक है, एक होल है बस, सॉरी ईसोफेगस है, जस्ट एक होल है, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद आपका क्लोएका आ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा। चलो हम ग्लैंड्स भी बना लेते हैं, है ना। तो यहीं पे आपकी लिवर आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। लिवर के पास ही क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जो कि बाइल स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। यहीं पे आपको पैनक्रियाज भी देखने को मिलेगा, कुछ इनरेगुलर सी स्ट्रक्चर रहती है, येलो कलर में होती है, ठीक है। और यहीं से आपकी डक्ट आती है, एक कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं, चलो कॉमन बाइल डक्ट बना दें, ठीक है। ये वाला पार्ट इस तरीके से रहता है। सब कुछ याद आ रहा है ना। चलो हम अब लेबल भी कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लिवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। देन स्टमक, जो कि आपका मैग्नीफाइड ऑर्गन है, जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम मिलेगा, पेप्सिन, ठीक है। ये आपका पेनक्रियाज है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। हमने ग्लैंड्स भी बना दी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बना दी और सिस्टम भी बना दिया, ठीक है। ये आपका क्या है,
अरे फ्रॉग का, आपका नहीं, फ्रॉग का। मैं आपको फ्रॉग नहीं बोल रही। ये क्या है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ये ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। किसकी हेल्प से? पेनक्रिएटिक जूस की हेल्प से। इस तरीके से आता है ना, बाइल डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल डक्ट्स में क्या क्या आएगा आपका? कॉमन बाइल डक्ट में क्या क्या आएगा? पेनक्रिएटिक जूस आता है और आपका बाइल आता है। बाइल क्या काम करता है? एक तो जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ क्या करता है आपका बाइल? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी फैट का डाइजेशन करता है। क्लियर? ये आपका इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? इलियम। इलियम। ये आपका रेक्टम हो गया, फ्रॉग का रेक्टम। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये क्लोएका ओपनिंग है। ये आपका हो गया क्लोएका। ठीक है, ये कंप्लीट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया है, जिसमें हमने इसोफेगस दिखाया है, स्टमक दिखाया है, इंटेस्टाइन दिखाई है, रेक्टम दिखाया है, यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है एंड देन क्लोएका दिखाया है। आप चाहें तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, जिसमें किडनी भी आपको दिखाई गई है, और ये भी इस तरीके से भी बना के आ सकते हैं। मार्क्स आपको दोनों में मिलेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आप लेबल जरूर करके आना डायग्राम को। ऐसा नहीं हो कि आपने पार्ट तो बना दिए पर कोई भी लेबल नहीं किया। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट लेबल होना चाहिए, यानी ईसोफेगस से क्लोएका तक कंप्लीट आपका लेबल डायग्राम होना चाहिए। डन? बना लिया आपने? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन द फंक्शन ऑफ द यूरेटर इन फ्रॉग। फ्रॉग में यूरेटर का क्या फंक्शन है? देखो, यूरेटर कहाँ पे आए थे? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आए थे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आए थे। मेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में क्या है? जो यूरेटर है, जो डक्ट है, वही आपका यूरिन भी लेके आ रही है और वही आपका स्पर्म भी लेके आ रही है ना। तो उसको क्या बोला था? यूरेटर को क्या बोला था? यूरोजेनाइटल डक्ट बोला था। जबकि फीमेल फ्रॉग में क्या होती है? जो यूरेटर रहती है सिर्फ यूरिन को लेके आने का काम करती है। ठीक है, तो यूरेटर क्या है? आपका स्पर्म को, मेल फ्रॉग में क्या है? ये स्पर्म को और यूरिन को पास करने का काम करती है। कहां पे? क्लोएका में। कहां से? कहां से? किडनी से। ठीक है, किडनी है ना, किडनी से ही क्या नहीं निकलेगी? यूरेटर निकलेगी फीमेल फ्रॉग में। मेल फ्रॉग में भी यही होगा, किडनी से यूरेटर निकलेगी, पर वो क्या करेगी? मेल गैमीट को भी लेके आती है। याद है ना? तो देख लेते हैं इसका आंसर। यूरेटर ऑफ फ्रॉग। इन मेल फ्रॉग्स द यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनी एंड ओपन इनटू क्लोएका। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए यूरोजेनाइटल डक्ट, है ना? मैंने बता दिया ये चीज आपको कि वही क्या करेगी? मेल गैमीट को भी लेके आएगी और वही यूरिन को भी लेके आएगी किडनी से। कहां पे? क्लोएका में। इन द फीमेल फ्रॉग्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। द यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द क्लोएका। कंप्लीट। तो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हो गए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, टिप्स पे आपको याद हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।